सही से, यहाँ सही नहीं नहीं नहीं, यहाँ सही से रहना है तो सही से रहे, नहीं उपद्रव फैलाना है, रोनाबाजी करना है, गोली चलाना है, रंगदारी करना है तो जाना पड़ेगा इनको, जाना पड़ेगा, नहीं तो मिट्टी में मिलेंगे, नहीं तो मिट्टी में मिलेंगे। हाँ हाँ विश्वास है ना भाई साहब, तो 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाने दीजिए। तो उसके बाद कथी होगा? उसके बाद योगी जी आएंगे प्रधानमंत्री कुर्सी पर, तो कथी तो अब पता चलेगा कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाता है। अगर आपको देश और धर्म में दो में कोई दोनों का रक्षा करें, नहीं ऐसा नहीं, हिंदुस्तान के अंदर में देश की रक्षा ही धर्म की रक्षा है, और धर्म की रक्षा ही देश की रक्षा है। बड़ा है कि धर्म बड़ा है? हमारे लिए तो हमारा सबसे पहले धर्म बड़ा है, धर्म बड़ा है। हाँ, पहले राम आए हैं, पहले हनुमान आए हैं, पहले लक्ष्मण आए हैं, सब पहले कृष्ण आए हैं, उसके बाद हमारा देश का ये झंडा आया है, और पहले हम इनको देखेंगे उसके बाद इनको देखेंगे। हो सकते हैं आज़ादी केवल हिंदू दिलाए थे? आज़ादी सिर्फ हिंदू नहीं दिलाए थे, इस बात को भी मैं मानता हूँ, लेकिन आपके दरवाजे पर मैं जाऊँगा, आपको कोई पीटने आएगा तो आपका सहयोग कौन करेगा? आपको कौन पीटने आ रहा है? कहाँ कौन पीटने आ रहा है? मैं है, जितने भी धर्म है सब धर्मों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा सनातन धर्म हिंदुस्तान के लिए, सनातन धर्म जो है यही हमारे लिए सही है, और हम सब सनातनी मिल करके इस धर्म को स्थापित करवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक कुमार हैं, जो कि 1150 किलोमीटर से साइकिल चला रहे हैं, और साइकिल पर जय श्री राम का झंडा लगाए हुए हैं, जिसमें हनुमान जी हैं, और इनका पहनावा देखिए पूरा साधु वाला है। किससे इंस्पायर हुए, किससे प्रेरणा मिला है? हम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश, उनसे इंस्पायर होकर के तब हम इस साइकिल को चला रहे हैं। कितना दूर साइकिल चला चुके हैं अभी तक? लगभग अभी तक हो गया 1250 किलोमीटर, क्योंकि 1150 किलोमीटर जो है सो नौबतपुर की पावन धरती जो है वहीं पुर गया था। एक और सवाल है कि साइकिल चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है, कि इस तरह का झंडा लगाकर और साइकिल चला रहे, इससे क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हम हिंदुत्व का संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू जब अपने आप पर आ जाएं तो 1100-1200 किलोमीटर पैदल चलना या साइकिल चला के परिश्रम कितना भी हो, हम लोग जो है सनातनी चोटियों पे जाके भगवान का आराधना करके उनसे वरदान भी लेने का इतिहास हमारे देश में है। हमारे देश में श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी जन्म लेते हैं, श्री कृष्ण जैसे महाभारत करवाने वाले और गीता का ज्ञान देने वाले भी लोग और भगवान पैदा लेते हैं। हम उस देश में हैं, और हमारा देश आज तक के डेट में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मोहर नहीं दे रही है। इस मोहर के लिए उस दिल्ली से हरियाणा होते हुए, यूपी होते हुए, बिहार के इस पावन धरती पर मैं अभिषेक कुमार इस विपक्षी जितने भी जाति हैं, जितने भी धर्म हैं, सब धर्मों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा सनातन धर्म हिंदुस्तान के लिए, सनातन धर्म जो है यही हमारे लिए सही है, और हम सब सनातनी मिल करके इस धर्म को स्थापित करवाएंगे। तो हिंदुस्तान में सब धर्म के लोग हैं, केवल हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं? हमारा जो देश है हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का स्थान है, यहाँ रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। किसके रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं? किसी को जाति, हाँ, दूसरे जो हिंदू हो, मतलब मुस्लिम धर्म के, हाँ, मुस्लिम हो गए या सिख हो गए, चाहे ईसाई हो गए, समझे कि नहीं, ये सब लोग रहें, प्रेम से रहें, गलत ना करें, गलत व्यवहार के चपेट में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम सनातनी जो हैं उदार भावना भी रखते हैं। हम सनातनी जो हैं सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम लोग किसी को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करते हैं, गलत दुर्व्यवहार करने का प्रयास नहीं करते हैं। और आज के डेट में 2023 का जो ये बिहार है, ये बिहार 2023 में सबसे ऊपर के श्रेणी में होना चाहिए था, जो आज भी 33 साल के बाद भी आज तेजस्वी और नीतीश कुमार बोलते हैं कि आधुनिक युग का बिहार है। अगर आधुनिक युग का बिहार अगर ऐसा होता है तो ऐसा प्रदेश, ऐसा बिहार मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ हर जाति के जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, एक बिहार में ही नहीं और ब्राह्मण में ही नहीं, यादव में भी है, कुर्मी में भी है, कहार में भी है,
दुसाध में भी है, चमार में भी है, सब में ज्ञान और शिक्षा का स्तर बढ़ा है। और सभी जाति के जो शिक्षकों के साथ ये दुर्व्यवहार जो कर रही है सरकार, क्या जब दुर्व्यवहार कर रही है? इनका शिक्षा नीति देख लीजिए। जो लोग उत्तीर्ण हो चुके हैं उन लोगों से फिर से एग्जाम लेना क्या जायज़ आपको लग रहा है? तो जायज़ नहीं उनको रोडों पे ला करके खड़ा करके हाँ। और उनके ये क्लास 1 के ऑफिसर हिंदुस्तान के झंडा पर लाठी बरसाते हैं, उस नागरिक पर लाठी बरसाते हैं, क्या जायज़ है? ये सरकार जो कह रही है वो जायज़ है? तो शिक्षा का जो नियमावली है उससे आप उसका विरोध करते हैं? हर एक नीति जो गलत नीति लाएगी, वो बीजेपी की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, क्षेत्रीय पार्टी हो या केंद्रीय पार्टी हो। जैसे कर्नाटक में अभी देखिए हनुमान के जो भक्त थे उनको जो बैन करने का जो ये आरोप लगा, उससे कितना पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच चुका था। शिक्षक नियमावली में गलती आपको क्या लग रहा है? शिक्षक नियमावली में गलतियां आप ढूंढिएगा तब तो मिलेगा। बीपीएससी से एग्जाम है तो अच्छा बात नहीं है कि कम से कम पढ़े लिखे अच्छे शिक्षक क्वालिफाई होंगे, बच्चे को अच्छा भविष्य देंगे। इसमें गड़बड़ कहाँ है? सरकार तो ठीक कर रही है कि पेड करे वाला के खाली बहाली होगा। कैसे पेड करे वाला? पहले पेड करे वाला का होता था, मुखिया जब करता था, ना जंगल राज में बैक डोर से जो है ना, इसमें भी जो है वही होगा साहब। इसमें कैसे वही होगा? जो जब पारदर्शी अब आ गया है, पारदर्शिता की वो दरवाजा के पीछे है। अब बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होगा तो उसमें पारदर्शिता सब कुछ में ला दिया गया है। बीपीएससी से इससे पहले किससे हुआ था? इससे पहले मान लीजिए 2006 से पहले हो रहा था बीपीएससी। नहीं, बीपीएससी से जो अभी जो चुन के आए थे वो भी तो बीपीएससी से आए थे। तो उसमें दिक्कत क्या है? मान लीजिए आप शिक्षक हैं, 5-10 साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो 4 साल से जिनका प्रैक्टिस छूट गया है, 4 साल से पढ़ाई नहीं किया कि अब मेरा ज्वाइनिंग होगा तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो शिक्षक आप बनने वाले हैं, 4 साल से पढ़ाई काहे छोड़ दिए हैं? अगर आपको शिक्षक बनना है तो पढ़ाई काहे छोड़ दीजिएगा 4 साल से? जो तैयारी करने का जो फ्लो होता है वो बैठ जाने के बाद फ्लो नहीं हो पाता है, टाइम नहीं दे पाते हैं। वो कोई भी हो, वो कोई नेता हो चाहे अभिनेता हो, किसी नेता अभिनेता को 4 साल बैठा दिया जाए और उसके बाद उनसे वक्तव्य लिया जाए तो कितना उत्तीर्ण हो गए हम जानते हैं। चलिए, शिक्षा को अलग मुद्दा है। आप जो बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का, ठीक, आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हो, आप कहें कि दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर रहें, गलत नहीं करें। तो ऐसे आपके अनुसार दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर क्या गलत कर रहे हैं भारत में? अभी आपको यूपी में नज़र आया है जो 5-5, 6-6 इनकाउंटर हुआ। किसका? अतीक के गुर्गों का, अतीक के बेटे का, उसके बाद अतीक के भाई का, अतीक का। इनकाउंटर तो अतीक के भाई का, अतीक का नहीं हुआ, लेकिन जिसने किया वो सराहनीय काम किया है। वो काम उसको श्रेणी, मैं तो मेरा बस चलता तो उसको मैं श्रेणी दे देता, ये क्या बोलते नाथूराम गोडसे वाला श्रेणी दे देता। एक और बात है, आखिरी सवाल जाते जाते, आप कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर रहें, कोई गड़बड़ काम नहीं करे। आपको लग रहा है हिंदू राष्ट्र, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर रह सकते हैं? आज़ादी केवल हिंदू दिलाए थे? आज़ादी सिर्फ हिंदू नहीं दिलाए थे, इस बात को भी मैं मानता हूँ, लेकिन आपके दरवाजे पर मैं जाऊँगा, आपको कोई पीटने आएगा तो आपका सहयोग कौन करेगा? आपको कौन पीटने आ रहा है? कहाँ कौन पीटने आ रहा है? मैं आपको जो कह रहा था दूसरे पिछला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ये। जो मतलब जैसे आप गलत अतीक, असद, अहमद, फलाना ढमाका जो भी मारे गए, वो क्या गलत 40-44 सालों से वो हिंदुओं के साथ ही नहीं, मुस्लिमों के साथ ही, और हिंदू में ब्राह्मणों के साथ ही नहीं, राजपूत के बहू बेटियों के साथ, लोगों के साथ, ज़मीन का मामला हो या किसी प्रकार का मामला हो, उसमें संलिप्त तो बीजेपी के विरोधी ही थे, जो राम मंदिर के विरोध में थे, जो कौन मस्जिद था, बाबरी मस्जिद के पक्षधर थे, वो साथ दे रहे थे। तो आज के डेट में सनातन धर्म का अगर बिहार मतलब हिंदुस्तान में हम हैं और सनातन धर्म की मांग अगर कर रहे हैं और हिंदुत्व का मांग कर रहे हैं,
तो कहीं से कोई गलत नहीं है भाई साहब। चलिए आप मांग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन दूसरे धर्म के भी लोग तो यहाँ पर रह सकते हैं। हाँ रहे ना, रहे खराब कहिएगा। नहीं तो मुस्लिमों के लिए जो है सो हमने देश दिया है, पाकिस्तान दिया है, पैसा दिया है उनको रहने के लिए। हाँ स्वतंत्र है यहाँ के जो, हाँ यहाँ का सही से, यहाँ सही नहीं 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 हाँ। यहाँ सही से रहना है तो सही से रहे, हाँ। नहीं उपद्रव फैलाना है, रोनाबाजी करना है, गोली चलाना है, रंगदारी करना है तो जाना पड़ेगा इनको, क्या है यहाँ पर जाना पड़ेगा, नहीं तो मिट्टी में मिलेंगे, नहीं तो मिट्टी में मिलेंगे। हाँ हाँ पाकिस्तान कोई उपाय नहीं, हिंदुस्तान में कोई उपाय नहीं, कहे कोई उपाय कोई नहीं। आजादी नहीं विश्वास है ना भाई साहब तो 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाने दीजिए। हाँ तो उसके बाद कथी होगा? उसके बाद योगी जी आएंगे प्रधानमंत्री कुर्सी पर तो कथी तो अब पता चलेगा कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाता है। योगी जी आएंगे तो मिट्टी में मतलब हाँ। कैसे आपको लग रहा है? जितना बदमाश है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हाँ। जितना बदमाश है हाँ। वो सबको मिट्टी में मिलना पड़ेगा। मतलब हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, सनातन का बात होना चाहिए, बाकी किसी बाकी ना ना वो अपने धर्म का रक्षा अपने करें, हम अपने धर्म का रक्षा करने निकले हैं, हम अपने धर्म का रक्षा करेंगे, हम अपने धर्म को सम्मान दिलाएंगे जो जिस सम्मान के अधिकारी हम हैं। आप जैसे बोल रहे हैं ये कृष्ण की धरती है, ये राम की धरती है, ये हिंदुओं की धरती है और रहेगी। बाकी यहाँ धर्म के लोग नहीं आए रहने के लिए कहीं नहीं, किसी देश में भी नहीं। वही लोग जो इस्लामिक कंट्री हैं वो लोग रोक लगाते हैं, हम रोक नहीं लगाते हैं। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम सबका साथ और सबका विकास जानते हैं। हाँ खाली यहाँ पर चुपचाप वो लोग रहे। हाँ चुपचाप नहीं, पढ़ाई करें, लिखाई करें। अभी आप बताइए, आप हमको वक्फ बोर्ड में जो भी रुपया आता है वो 1 रुपया सरकार को नहीं जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों से जो राजस्व जाता है उसमें क्या मुस्लिम नहीं खाते हैं, सिख नहीं खाते हैं, ईसाई नहीं खाते हैं उसको, उनके मदरसों में, चर्चों में, फलाने जगह, धमाके जगह क्या अनुदान राशि नहीं जाती है? जाती है। या बीजेपी शासित राज्य हो या राज्य शासित या किसी भी शासित, मतलब आप लोग का कहने चाहे वो नहीं खाली जहाँ कांग्रेस साथ है। हाँ देश हित में नहीं होना चाहिए, धर्म में होना चाहिए। देश हमारे धर्म हित में आएगा। हाँ देश बड़ा है कि धर्म बड़ा है? हमारे लिए तो हमारा सबसे पहले धर्म बड़ा है। धर्म बड़ा है, हाँ पहले राम आए हैं, पहले हनुमान आए हैं, पहले लक्ष्मण आए हैं, सब पहले कृष्ण आए हैं, उसके बाद हमारा देश का ये झंडा आया है। और पहले हम इनको देखेंगे, उसके बाद इनको देखेंगे। अगर आपको देश और धर्म में कोई दोनों का रक्षा करें, नहीं ऐसा नहीं। हिंदुस्तान के अंदर में देश की रक्षा ही धर्म की रक्षा है और धर्म की रक्षा ही देश की रक्षा है। तो आप गलत यार, हम पूछ रहे हैं अगर धर्म और देश हम सनातनियों नहीं हम सनातनियों के लिए देश का रक्षा और धर्म का रक्षा दोनों हमारे लिए दोनों माँ है। देश भी माँ है और धर्म भी माँ है। ये तो ठीक है, लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हो उसमें पहले आप किसको चुनिएगा, देश को या धर्म को? हम दोनों को एक तराजू पे रखते हैं। जिस समय देश को हमारा जरूरत होगा हम देश के साथ रहेंगे और जब हमारे धर्म को जरूरत होगा तो धर्म के साथ रहेंगे। मतलब दोनों में और किसी एक को चुना होगा, उस पर हाँ ना में आप जवाब दीजिए। देश को चुनिएगा या हम दोनों हमारे लिए सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च था, सर्वोच्च रहेगा। धर्म सर्वोच्च, हाँ देश नहीं। देश और धर्म दोनों। धर्म को आप सबसे पहले कह रहे हैं, अगर देश ही नहीं रहेगा तो धर्म का आप कैसे? हो सकता है कि मैं नहीं समझ रहा हूँ, हो सकता है कि आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन इस देश की जनता और इस धरती बिहार की धरती की जनता जान रही है कि मेरे कहने का उद्देश्य क्या है। पहले देश है उसके बाद ना धर्म है? जी नहीं, कैसे? पहले धर्म है। हाँ देश नहीं है, पहले धर्म, तब ना आप धर्म का बात कीजिएगा। पहले धर्म आया है, उसके बाद देश बना है। धर्म से देश बना है, हमारा हिंदुस्तान धर्म से बना है। तो देश का बात नहीं कीजिएगा, केवल धर्म का बात कीजिएगा। देश सर्वोपरि नहीं। अभी इस समय जो बाइट आप ले रहे हो, आप जो वक्तव्य कर रहे हो, देश हित में धर्म हित में कर रहे हो, तो मैं धर्म हित में बोलूंगा। हम धर्म हित में कर रहे हैं। हाँ हम लोग किसी के हम लोग देश के बात करते हैं और हमारे लिए हम सब लोग बराबर। आपके लिए देश बड़ा हो सकता है, मेरे लिए देश और धर्म दोनों बड़ा है। केवल आप लोग हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं, तो बाकी जो धर्म के लोग हैं आज़ादी में सब लोग मिलकर हिस्सा लिए थे, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो सब लोग मिलकर रह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलकर रह रहे हैं ना, तो मिलकर आप कर रहे हैं केवल। ना ये जो है, जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र न बने या दूसरे धर्म के लोगों को खतरा है, दूसरे धर्म के लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ
कि ग्रामीण स्तर पर जो भी हिंदू भाई हैं हमारे क्या क्या बर्बरता करते हैं, वो मुस्लिम भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। सब लोग अपनी अपनी धर्म की बात करें, देश में सब लोग बराबर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।